DCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. मौका मिल रहा है तो मैं भी इसको गंवाना नहीं चाहती थी, तो मैं आप लोगों के साथ आई हूँ। और इसमें कल्याणी मिश्रा मैम का बहुत बड़ा श्रेय है कि वो समझती हैं। सही बात है, बिजनेस के साथ साथ वो आप लोग के बारे में इतना सोचती हैं और समझती हैं कि हर तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ होना चाहिए, हर तरह की सुविधा यहाँ होनी चाहिए, हर तरह से लोग अपने आप को समझें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं और बेच रहे हैं, और भी बोलने की तरीका भी सबको आना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट भी करना चाहिए। अच्छे अच्छे डॉक्टर को भी यहाँ बुलाते हैं, जैसे मैं भी उस दिन देखी थी एक नेचुरोपैथ का जो हुआ था, बहुत अच्छा लगा। तो ये सब जो बीच बीच में आप लोग करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, समाज के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो फिर से मैं एक बार बोलूंगी 1 PM जय RCM। आप लोगों को आज का दिन बहुत शुभ हो। और आज का जो दिन है, एक्चुअल में हम लोग को क्या है कि आज का दिन उदय तिथि है, उदय सूर्य का आज पूजा हुआ है। तो सभी जगह उदय सूर्य का पूजा होता है, लेकिन हमारे यहाँ दोनों सूर्य का पूजा होता है, पहले अस्त का होता है और फिर उदय का होता है। अपने बारे में बताऊं, जैसा कि मैम बता दी है, मेरा नाम नीलू झा है, मैं झारखंड से ही बिलोंग करती हूँ। और पिछले उम्र तो 50 हो गया, कहने में खराब नहीं लगता है, क्योंकि अपने सेहत को इस तरह से बना के रखी हूँ, तो 50 हो गया हमारा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो वातावरण के अनुसार अपने आप को जोड़ के रखी हूँ, ये बहुत सपोर्ट करता है नेचर से। मैं पिछले 30 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस करती हूँ और अच्छे खासे पेशेंट भी हैं। लेकिन एक चीज हमारे मन में हमेशा होता था कि होम्योपैथिक जहाँ है, लोगों को जहाँ इलाज मिलता है, जहाँ तक मेडिसिन जाती है वो तो ठीक है, लेकिन बीमार तो लोग स्वयं पड़ते हैं ना, तो स्वयं कैसे ठीक होंगे, फिर मेडिसिन का सहारा क्यों लेते हैं। ये क्वेश्चन बार बार दिमाग में हो रहा था। और होम्योपैथी के बाद करते करते मैं 2015 में इलाहाबाद गई, और वहाँ 6 महीने के क्लास में ये समझी कि अरे कुछ नहीं, हम जो अपने पंच तत्व को बिगाड़ रहे हैं खुद से, उसको खुद से संभाल लें, तो किसी भी मेडिसिन की, किसी भी पैथी की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों फिर दुर्गा पूजा हम लोग मना रहे हैं आश्विन में, क्यों सितंबर अक्टूबर में होता है? तो इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। लेकिन चूंकि अगर वैज्ञानिक कारण से बताते हैं हमारे पूर्वज, तो हम लोग शायद इतना नहीं समझते, तो इसको आस्था और धर्म से जोड़ा गया। और धर्म में सबसे बड़ी बात क्या है कि डर। हम लोग, बहुत लोग ऐसे हैं, श्रद्धा से पूजा नहीं करते हैं, डर से पूजा करते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों को भी बताया जाता है ये नहीं छूना, भगवान जी आ जाएंगे, भगवान जी पकड़ लेंगे, भगवान जी ऐसे कर देंगे। तो डर दिया गया, आस्था के साथ में डर को जोड़ा गया, ताकि लोग डर से इसको समझे, प्रेम से नहीं समझेगा। और किसी को बोला जाए कि इस ऋतु में तुम रंग लगाओ, तो बोलेगा पागल है। तो इसीलिए सारे ऋतुओं के बाद जैसे जैसे मौसम चेंज हुआ है, वैसे वैसे हमारे यहाँ व्रत त्योहार का नियम रखा गया है। तो थोड़ी सी बात पहले करें कि क्यों, उसके बाद व्रत त्योहार के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो कैसे पंच तत्व है, बहुत लोग सुने होंगे कि हमारे रामायण में एक गाथा है कि क्षितिजल पावक अगन गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो मेरे पिताजी इस दोहा को बार बार कहा करते थे, लेकिन मैं नहीं समझती थी कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। मतलब अधम शरीरा पंच रचित तो हो गया, लेकिन ये क्षिति जल पावक गगन क्या है? गगन माने तो आकाश हुआ, लेकिन ये क्षिति जल क्या है, पावक क्या है? तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में, और बहुत लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि ये जो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा जो है, इस शरीर को इसी से बैलेंस भी कैसे करें। इसको हम कलर के द्वारा भी कर सकते हैं, खान पान से भी कर सकते हैं, अपने कपड़ों से भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए तो हम लोग मैग्नेट लगा के भी कर सकते हैं। और ये स्वयं की चिकित्सा है, कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद से कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये पंचतत्व कैसे है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी मैम, स्क्रीन आ गई है।
हम देखेंगे तो ओके है मैम? हम कहाँ देख रहे हैं स्क्रीन? हाँ, नहीं वो, हाँ हम सब देखते रहेंगे तो ना। देखना है तो हाँ, तो मैम जो आप लोग को स्क्रीन देख रहा है उसमें 5 कलर दिख रहा है क्या? नहीं, अभी पहला स्क्रीन है, अच्छा, दूसरा नहीं पहला आया। स्क्रीन। अच्छा, दूसरा स्क्रीन नहीं है। अब देखिए दूसरा स्क्रीन आप लोग के सामने आया। यस मैम। इसमें थोड़ा सा कलर हल्का है, लेकिन कलर दिख रहा है कि इसमें कलर है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, और थोड़ा सा हल्का ब्लू है, और फिर नीला है। और इसमें कुछ लिखा भी हुआ है। इसमें लिखा हुआ है वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। तो हमारे पंच भौतिक तत्व में क्या है? आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। इसको 3 भागों में बांटा गया है, और 3 तरह से लोग इसको देखते हैं। तो पहला जो है हम लोग आयुर्वेद की तरह से देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि चरक संहिता हमारे यहाँ सबसे अच्छी शास्त्र थी, जिसके कारण सर्जरी जो स्टार्ट हुआ वो चरक संहिता से हुआ। लेकिन क्या हुआ, हमारे देश की विडंबना है कि लोग यहाँ सिखाना नहीं चाहते थे, और यहाँ से चरक संहिता को ले गया लोग चुरा के, और उसको दूसरे ढंग से फिर बदल के, और वहाँ सर्जरी चिकित्सा बना दिया गया, और इस चरक संहिता को दबा दिया गया। बिल्कुल उसी तरह जो हमारे चरक संहिता में पंच भौतिक तत्व है, उसको भी यहाँ लोग बदल दिए, और चाइनीज पद्धति से और कुछ पद्धति से इसका नाम चेंज कर दिया, जो अभी नाम ज्यादा लोगों के बीच में चलता है। लेकिन हमारे अनुसार जो भौतिक, जो रामायण के अनुसार या हमारे देश के अनुसार जो चरक संहिता के अनुसार था, उसमें क्या है? आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। यहाँ थोड़ा सा नाम चेंज है। तो आकाश का मतलब होता है कि आकाश का मतलब है खुली जगह। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे घर में जो खुला जगह है, स्पेस है, उसको हम लोग आकाश कहते हैं। लेकिन उस खुली जगह में जब कुछ डाल दीजिए तो अपना एक जगह लेता है। तो बिल्कुल हमारा जो लंग्स है वो एक स्पेस बनाए रहता है। लंग्स में क्या है? कुछ भरा हुआ नहीं है। आप लोग और जानते होंगे तो हमारे लंग्स का जो बबल्स है ना, क्या है? अंगूर के गुच्छा के जैसा। लेकिन वो भी खाली है, ताकि सांस आए और जाए, और वहाँ चेंजिंग मेथड उसका हो। उसके साथ में, लंग्स के साथ में, उसका पेयर ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि जिनकी आकाश तत्व सही रहेगी, उनका लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन सही रहेगा। यानी कि उनको सर्दी खांसी नहीं होगा, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आकाश के बाद आयु आता है। जैसे हम लोग अगर पांचों तत्व में देखते हैं, तो सबसे पहले ऊपर आकाश है, फिर उसके बाद वायु है सरफेस में, क्योंकि वायु से तो हम लोग जिंदा है, सांस लेते हैं। तो उसके बाद वायु है। तो वायु का काम क्या है? शरीर में वायु गई, और वायु का तत्व जब अग्नि के साथ मिलता है तो क्या होता है कि हमारा भोजन पचता है और पकता है। लेकिन अगर किसी की अग्नि कम हो जाए और अग्नि बढ़ जाए, अग्नि बढ़ जाएगी तो गैस ज्यादा बनेगा और खाना जल्दी जल्दी पचेगा, भूख ज्यादा लगेगा। और अग्नि कम हो जाएगी तो क्या होगा? खाना पेट में सड़ेगा, पचेगा नहीं, भूख लेट से लगेगा, मंदाग्नि हो जाएगी, और उनका मोटापा बढ़ जाएगा। तो आकाश ठीक है तो अग्नि को भी ठीक रखना है, वायु को भी ठीक रखना है। और वायु देखिए, जैसे हमारे ब्रह्मांड में क्या है कि अगर वायु बहुत तेज की है, तो आप देखेंगे कि अच्छा अच्छा पेड़ पौधा, अच्छा अच्छा पोस्टर भी क्या होता है ना, टूट जाता है, बिखर जाता है। अगर आपके बॉडी में वायु भरा हुआ है तो आपके बोन में पेन होगा, हड्डियों में दर्द होगा। अग्नि बढ़ गई तो पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी। पृथ्वी तत्व अगर बढ़ गया तो आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे, बदन थुलथुला हो जाएगा और आलस लगेगा। हाँ, कभी कभी मोटापा नहीं भी आता है, फिर भी आलस होता है। पृथ्वी तत्व अगर इनबैलेंस हो गया तो वहाँ पृथ्वी तत्व को हम लोगों को ठीक करना है। अब जल की बात है तो आप सब जानते हैं, जल को मैं बाद में इसलिए बता रही हूँ कि जल तत्व पे विशेष ध्यान देना है। क्या करते हैं हम लोग? खाना तो खाते हैं लेकिन पानी नहीं पीते। पानी में बहुत कंजूसी है, जबकि खाना महंगा है, पानी सस्ता है अभी भी। फिर भी लोग पानी में कंजूसी करते हैं और खाना, जबकि हमारे ब्रह्मांड में देखिए तो हम लोग क्या करते हैं कि 75% जल है।
तो बॉडी में भी, शरीर में भी, क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ है, दर्शाता है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो हमारी हथेली पे है, यानी कि हम इसका यहाँ से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे सारे शरीर को हमारे इस हथेली पर ले लिए और यहीं से ट्रीटमेंट करना है। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब देखिए इसमें यहाँ दिखाया गया है, थोड़ा सा इसको नीचे को ना बेटा, ऊपर में क्या लिखा हुआ है बेटा, इसमें दिखाया गया है एसिडिटी, और एसिडिटी के साथ दिखाया गया है ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर कहाँ लगा हुआ है, ये सबको दिख रहा है ना? यस दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। मैम। तो ये एसिडिटी के लिए यहाँ क्यों लगाया गया है? ये तो हमारा हाथ है और गैस तो पेट में बनता है, तो फिर यहाँ क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया कि जिस तरह से मैंने अभी उल्टे हाथ को इस तरह से दिखाई थी, अब अगर हाथ ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है, हाथ को अगर इस तरह से कर दिया जाए तो हमारा पेट यहाँ है, जहाँ आपका बीच वाला फिंगर यहाँ जैसे आराम से जाए। सभी लोगों के हाथ में अपना हाथ है, अपना अंगुली है और अपना फिंगर है, अपना पेट भी है। तो हम देख सकते हैं जैसे हमारा पेट बीच में है, हाथ को ऐसे किए और जहां आसानी से ये बीच वाली फिंगर चले जाए, बस वहीं पे आपको ग्रीन कलर कर देना है। अगर आपको बहुत ज्यादा गैस महसूस हो रहा है या पार्टी वार्टी में ज्यादा खाना खा लिए हैं, अनपच लग रहा है, वोमिटिंग टेंडेंसी लग रहा है, तो आप यहाँ ग्रीन कलर कर लीजिए। उसके बाद किसी तरह का भी अगर इन्फेक्शन है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, क्या करते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक का तो इतना होर है कि डॉक्टर समझते ही नहीं है कि किसको देना है किसको नहीं देना। आप डॉक्टर के पास पहुंचे, एंटीबायोटिक देना है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ क्या, एक थंब पे और दोनों मिडिल फिंगर के बीच में, बीच वाले ज्वाइंट पे अगर आप सिर्फ वहां ब्लैक कलर कर देते हैं तो आपकी किसी भी तरह की इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी। इसको कंटिन्यू करना है। अच्छा, इसको कई घंटे रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा रखना है, आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे तक रख सकते हैं। नॉर्मली जो कलर आप घर में रखते हैं, जो स्केच पेन है, उसी को आपको रखना है। कोई दूसरा चीज बाहर से ऐसा नहीं है कि हमको कुछ इसके लिए कोई कलर लाना है, जो नॉर्मली स्केच पेन है उसी को आपको रखना है। तीसरा देखिए, अभी कुछ दिन पहले निकला था ना कि बहुत सारे लोगों को जय बांग्ला हो गया था, आंख लाल हो जाता था, उसके लिए काफी सारे लोग दवाई लिए, कोई पीच वाला मलहम, कोई आंख को साफ करना है गर्म पानी से, ठंडे पानी से। हमारे यहाँ सिर्फ ये 2 फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर के बीच वाले ज्वाइंट पे ब्लैक कलर करना है। और हमारे अंगूठे में देखिए, ये आंख का निशान है, हमारे अंगूठे में जो बीच की भाग है ना वो नाक है, और नाक के बगल में दोनों आंख हो जाएगा। तो इस आंख पे आपको ब्लैक कलर कर देना है। आंख का किसी तरह का बीमारी हो, आंख में खुजली हो रहा हो, आंख में इन्फेक्शन हो, आंख से पानी गिर रहा हो, आंख में लाली आ जाती हो, किसी भी तरह का, अगर आपको चश्मा भी उतारना है तो इस जगह पे आप मेथी लगा सकते हैं टेप के सहारे। लेकिन ये कलर लगा के देखिए, हर तरह से आराम होगा। बहुत थक जाते हैं, कंप्यूटर पर बैठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो आप ब्लैक कलर कीजिए, आंख के लिए बहुत अच्छा है। अब इन्फेक्शन है यहाँ कान के लिए और नोज के लिए। किसी भी तरह कान का प्रॉब्लम हो, कान में अगर पस आता हो, कान में अगर दर्द है, कान से कम सुनाई पड़ता हो, कान में बीच बीच में कभी कभी किसी को लगता है ऐसा बंद हो जाता है कान, उस समय में आप जहां नाक का निशान लगाए थे, नाक, आंख के पीछे देखिए कितना सुंदर से बनाया हुआ है शरीर, ये आंख का जो कॉर्निया है इसके साथ जाते हैं तो यहाँ कान हो जाता है, ठीक उसके नीचे कान का जो होल है। तो जैसे हमारे अंगूठे में यहाँ आंख था, उसके नीचे थोड़ा सा कान दबाएंगे तो आपको कान महसूस होगा। यहाँ जिनके कान में दर्द होगा वो अभी भी दबा के देख सकते हैं, उनके यहाँ पे दर्द होगा, ये दोनों साइड में। तो उस जगह पे आप कलर लगाइए, तो आपका जो आंख का जो भी कान का रोग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर नाक के लिए, अगर किसी को सर्दी है, नाक से पतला पानी आता है, बहुत छींके आती है, तो आप अपने अंगूठे के बीच में देखिए, सभी लोग अपने अंगूठे को देखिए गौर से, और अंगूठे के बीच में एक हल्का सा उठा हुआ भाग होता है, उस उठे हुए भाग पे अगर आप लाल कलर लगाते हैं तो आपको क्या होगा, सर्दी इमीडिएट कम हो जाएगा। अगर नाक से पानी गिरता है, बच्चे को सर्दी हो गया है, नाक से पानी आ रहा है, तुरंत देखिए वहां डॉट पेन से, स्केच पेन से
घर में अलता है वहां लाल कलर का बूंदा लगा दीजिए। अगर किसी का सर्दी सूख गया है, नाक बंद हो गया है, वो नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, तो वहां ग्रीन कलर लगा दीजिए, नाक खुल जाएगा। और किसी को इन्फेक्शन है, बार बार नाक में घाव हो जाता है, और अगर बार बार सर्दी होता है, तो वहां ब्लैक कलर लगाइए। तो आप तीनों को आजमा के देखिए, बहुत बेहतर रिजल्ट इसका है। अब क्या है कि हमारे मुंह का इन्फेक्शन, बहुत लोगों को जीभ फट जाता है ना, गर्मी में खास करके लोगों को ज्यादा होता है कि जीभ में बोलते हैं क्या निनाव आ गया है, या जीभ का फरना, या जीभ में छाले, ऐसे लोग कहते हैं। तो उस समय आप अपने माउथ पे देखिए, माउथ कितना अच्छा बना हुआ है, हमारा जो ये अंगूठे का पहला ज्वाइंट है उसके जस्ट ऊपर आप अगर ब्लैक कलर लगाते हैं, तो आपके जो मुंह का, जीभ का, ओठ का छाला है, ये सब ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी को कमर में दर्द है, कमर का दर्द का इतना अच्छा पॉइंट है कि कई लोग जो बाइक चलाते थे और कमर के दर्द से परेशान थे, वो सिर्फ यहाँ मेथी का पट्टी लगा के या दबाव दे के ठीक हुए हैं। सिर्फ आपको करना क्या है कि आपकी जो दो उंगली है, ये मिडिल फिंगर और मिडिल फिंगर के बगल में जो रिंग फिंगर, उसको अगर आप ऐसे करते हैं और बीच वाली हड्डी के पास ऐसे दबाव देंगे, तो यहाँ दर्द होगा जिनके कमर में पेन है। और इसी लाइन से आपको ऊपर चले जाना है, यहाँ ब्लैक कलर लगा दीजिए, तो यहाँ कमर का दर्द आपका कम हो जाएगा। अब देखिए एक चीज में, ये तो बहुत सारी चीज है, यहाँ तो ये समुद्र है, बहुत बड़ी चीज है। मैं 6 महीना कोर्स करने के बाद भी आज भी पढ़ रही हूँ, और आज भी मैं क्लास भी लेती हूँ, लोगों को बताती हूँ। लेकिन मैं जो जो खास समझ रही थी कि जिन कारणों से लोग परेशान हैं, उसके लिए मैं कुछ हल्की सी यहाँ लेके आई थी। यहाँ है इंसोमेनिया। आजकल सबसे बड़ा बीमारी क्या है? नींद नहीं आती है। चाहे वो डिप्रेशन के कारण हो, टेंशन के कारण हो, डायबिटीज के कारण हो, कुछ भी हो, लेकिन डॉक्टर के पास आप जाइए, हाई बीपी हो तो सबसे पहले देते हैं नींद की दवा। और आप सभी जानते हैं कि जब नींद की दवा की आदत एक बार लग जाए, तो फिर वो आदत छूटती नहीं है। तो नींद के लिए सबसे अच्छी है कि आप अपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में, नेल के और जो पहला ज्वाइंट है उसके जस्ट नीचे ग्रीन कलर लगाइए। ये क्या होता है? ये अग्नि तत्व की फिंगर है, इससे हमारा अग्नि शांत होगा, तो हम चैन से सो जाएंगे। और उसके बाद अंगूठे पे हम लगाएंगे ब्लैक कलर। अंगूठे पर क्यों लगाएंगे ब्लैक कलर? क्योंकि जो ये अंगूठा है, ये पीछे का भाग हमारा मस्तिष्क है। और बहुत लोग नाना पाटेकर का फिल्म देखे होंगे, एक जिसमें बोलता है कि यहाँ पीछे छोटा दिमाग है, यहाँ मत मारो, यहाँ छोटा दिमाग है। तो ये जो छोटा दिमाग है ना, वही बहुत बड़ा काम करता है। बड़ा दिमाग कम काम करता है और छोटा दिमाग ज्यादा काम करता है। तो हमारे छोटा दिमाग को क्या करना है? ठंडा रखना है। और ब्लैक किस चीज का प्रतीक है? ठंडे का। जैसे पानी अगर जम जाए तो कीचड़ हो जाए तो क्या होता है? काला हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो यानी कि अगर हम अंगूठे के पीछे ब्लैक कलर लगाएंगे, तो हम अपने सर के पीछे ठंडा किए। तो जब मस्तिष्क ठंडा होगा और अग्नि तत्व को ग्रीन करेंगे, यानी कि जब जहाँ अग्नि बढ़ी हुई है वहां अगर जंगल झाड़ी रख दीजिए, तो क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो वो ठंडा हो गया, तो हम दोनों मिला के इसको सोएंगे। इस पॉइंट को आप लोग जरूर लगाएं, घर में बच्चों को भी लगाएं, हस्बैंड को भी लगाएं। अगर नींद की नहीं प्रॉब्लम है, तो भी कभी कभी लगाएं, क्योंकि हमारा दिमाग शांत रहे और हम अच्छे से काम कर सके। अच्छा, इसमें से किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए कि हम कुछ इंटेक तो कर नहीं रहे हैं, ले कुछ अंदर से रहे नहीं है, सिर्फ अपने बदन पे लगा रहे हैं। आपको काम नहीं करेगा, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। अगर आप गलत जगह पॉइंट लगा लेती हैं, ब्लैक कलर की जगह पर रेड कलर, तो उसका उतना ऊर्जा काम नहीं करता है। लेकिन हाँ, अब कभी किसी को सर्दी है और आपको सर्दी रोकना है, तो आप रेड कलर ही लगाइएगा, भूले से कभी ग्रीन और ब्लैक कलर नहीं लगाइएगा। क्योंकि लाल रंग अग्नि है, सुखाता है, पानी को सुखाएगा, जलाएगा उसको। लेकिन अगर सर्दी, नाक से किसी की खूब सर्दी हो रही है, एकदम ऐसे ऐसे नाक साफ कर रहा है, और पता चला कि उस पर आप ग्रीन कलर दे दिए, और उसकी नाक को साफ करने की टेंडेंसी बन जाएगी, तो वहां आपको रेड कलर देना है, ताकि उसकी नाक सूख जाए। तो इतना कह के मैं अपना जो
कुछ हल्की सी लेके आई थी, बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि यहाँ समय का अभाव रहता है। तो अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो फिर हम लोग मिलेंगे। जय RCM, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार इंफॉर्मेशन मिला। एक बार मैं चाहूंगी हम सभी के तरफ से नीलू मैम के लिए जोरदार, जानदार, शानदार, खतरनाक वाली क्लैपिंग होनी चाहिए मैम के लिए। बहुत ही शानदार मैम, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कोई मेडिसिन नहीं बल्कि कलर ट्रीटमेंट के बारे में मैम ने बहुत बेहतरीन और शॉर्ट टाइम में इतनी अच्छी जानकारी दी, और ये भी बता दिया है कि किस कलर से क्या प्रभाव पड़ता है। और जो मैम ने कहा कि रेड कलर कहाँ पे यूज करना है, ग्रीन कलर, और खास करके ज्यादातर पॉइंटों में कहा है ब्लैक कलर। और बहुत सारे साथियों को, क्योंकि अभी दिन में गर्मी, रात में ठंडी की वजह से जुकाम, सर्दी, खांसी की समस्या है ही, तो फिर से इसको अगर अभी आपके समझ में नहीं आया या आप भूल गए लिखना, तो आप इसको YouTube, ये लाइव हो रहा है, आप इसको कोट भागचंद छाबड़ा के पर्सनल रूम YouTube पे जा करके इस प्रोग्राम को फिर से देख सकते हैं। और मैम ने कहा है किसी के सवाल है तो वो जरूर पूछे, तो यानी कि मैम हम लोगों को और थोड़ा सा टाइम दे रही है, तो इस बात की हमें बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच नीलू मैम कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारी 1 PM में आए और इतनी शानदार जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार हम सभी के बीच जोरदार क्लैपिंग के साथ बुलाना चाहती हूँ हम सबकी प्यारी आदरणीय कल्याणी मिश्रा मैम को। उसके बाद आप सभी के सवालों को लूंगी। वेलकम मैम कल्याणी जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू वेलकम मैम, वेलकम। और चंदना जी, बहुत ही शानदार और कम समय में आपने होस्टिंग की, बहुत अच्छा। और आज के सेशन की मैं बात करूं तो मैं इस सिस्टम की फैन हूँ। मेरे घर में ट्रीटमेंट के लिए कभी भी, जैसे कभी अगर सर्दी लग गई, कुछ एलर्जी हो गया, बाहर गए, थकावट हुई, तो मेडिसिन यूज नहीं होता है। सप्लीमेंट के बाद अगर कुछ यूज होता है तो कलर यूज होता है। और मैं कभी जाती भी हूँ तो मेरे पास हमेशा कलर और मैग्नेट रहता है। और मैम के साथ मुझे 5-6 साल लगभग इस सिस्टम को सीखने का मौका मिला। दोनों साथ में मिलकर के हम लोग ट्रीटमेंट करते थे, मैम का डायरेक्शन रहता था। और उस बीच में मैंने जो देखा है, मेरा जो अनुभव है, ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हुए जो बेड पे बिल्कुल पड़े हुए थे, जिनको उठा के चलाना मुश्किल था। जब वो पहली बार आए थे मैम के क्लिनिक में ट्रीटमेंट कराने, तो 4 आदमी पकड़ के लेके आया था। और 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वो अभी उस महिला को मैं देखती हूँ कि वो मार्केट में घूमती है, सब्जी भाजी का थैला उठा के लाती है। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट जो कि लगता है कि मुश्किल है, नहीं हो सकता है, वैसा रिजल्ट मैंने देखा है। और आज मैम बहुत सारी क्या खजाना है, उसमें छोटा सा टुकड़ा लेकर के हम लोगों के बीच में आई है। और बहुत कम टाइम में मैंने एकदम शॉर्ट नोटिस में बात किया और तैयार भी हो गई, जबकि आज छठ का शुभ कारक था, व्यस्त थी। लेकिन जो जो भी उन्होंने बताया है, खास करके भी मौसम चेंज हो रहा है, तो अक्सर जैसे ही हम लोग भी बाहर जाते हैं सफर में, तो कभी सर्दी लग जाती है, कभी कुछ हो जाती है। तो इन सब पॉइंट को अगर हम अपने दिमाग में रखें और सिर्फ 3 से 4 कलर की स्केच पेन अपने साथ रखें, तो आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.